अच्छे लोगों के संग में रहोगे तो 100% अच्छे बन जाओगे, और बुरे लोगों के संग में रहोगे तो 99% बुरे बन जाओगे। सुन रहे हो? इसलिए संग ही है जो इंसान को महान बना देता है, और एक संग ही है जो इंसान को रोड पर ला देता है। इसलिए संग अच्छा चीज। संत संग अपवर्ग करही, कामी भव करपन। संत संग अपवर्ग कर, अपवर्ग यानी मोक्ष। अगर आप भगवत भक्तों का संग करोगे, संतों का संग करोगे, तो अपवर्ग यानी मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे। और यदि आप कृपण लोगों का संग करोगे, बुरे लोगों का संग करोगे, तो नरक में जाना सुनिश्चित है, 100% है। इसलिए संग अच्छा चाहिए। बोलो जय श्री राम। और इधर सुनो, मेरी ओर देखो। आपसे जो छोटा है ना, उसका संग कभी मत करना। आपसे जो महान है ना, उन लोगों का संग करना। अगर आप अपने से छोटे का संग करते हो तो तुम लोग गर्त में गिर जाओगे। इसलिए अपने से बड़े का संग जरूर करना। देखो, राम कथा सुनी होगी। राम कथा में महारानी है, 3 महारानी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। लेकिन जो केकई है ना, उसका संग किसका कर रखा है? कुबड़ी का, मंथरा का। एक महारानी ने जब मंथरा का संग किया तो राम जी के लिए वनवास हो गया। सुन रहे हो? ये कथा हमें सिखा रही है कि जब तुम अपने से निम्न व्यक्ति का संग करते हो तो तुम बर्बाद हो जाते हो। तुम खुद तो बर्बाद हो गई, लेकिन तुम परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यदि तुम किसी महान व्यक्ति का संग करोगे तो खुद तो महान बनोगे, लेकिन और ही महान बन जाएगा। इसलिए केकई ने जब मंथरा का संग किया तो बर्बाद हो गया। बोलो जय श्री। इसलिए संग अच्छा है। जित संगो जिते ही इंद्रिय। तीसरी बात है जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, तो भगवान भी खुश हो जाता है और आप अपने लक्ष्य के लिए भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इंद्रियां, ये हमारी 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो इन इंद्रियों को हमने अपने बस में रखना है। मतलब तुम्हारी जिह्वा जो खाना चाहती है वो तुमने नहीं खाना है। जो तुम खाना चाहते हो वो तुम्हारी जिह्वा खाए। जो तुम्हारा मुंह बोलना चाहता है वो तुम मत बोलो। जो तुम बोलना चाहते हो वो तुम बोले। जो तुम्हारे कान सुनना चाहते हैं वो मत सुनो। जो तुम सुनना चाहते हो, तुम्हारी बुद्धि में लगता है कि ये सही है, कान तो न जाने क्या क्या सुनना चाहते हैं, वो तुम्हारे कान सुने। ये 10 इंद्रियां हैं। इंद्रियां क्या हैं? घोड़े। शरीर क्या है? रथ। मन क्या है? लगाम। बुद्धि क्या है? सारथी। देखो भाई, अगर तुम घोड़ों को स्वच्छंद छोड़ दोगे तो वो घोड़े तुम्हारे रथ को किसी गड्ढे में जाकर के गिरा देंगे। स्टीयरिंग को यदि छोड़ दिया ना और रेस देते रहे गाड़ी की, तो क्या हो जाएगा? कहीं गड्ढे में जाकर के तुम्हें ले जाएगी। लेकिन स्टीयरिंग पकड़ा है तो वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। वो गाड़ी को भी और तुम्हें भी लक्ष्य तक ले जाएगा। उसी प्रकार इंद्रियों यदि कंट्रोल में है तो यदि इंद्रियां तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। लेकिन इंद्रियां जब कंट्रोल में नहीं रहती हैं तो ये तुम्हारे शरीर को गड्ढे में ले जाएगी।
किसी काम का ही नहीं रहेगा शरीर। और जब इन शरीर में जो इंद्रियां हैं, जब हम इनको अपने कंट्रोल में रखते हैं और इस इंद्रिय को उस कार्य में लगा लेते हैं जो हमने करना है, तब इस शरीर की विजय होती है। बोलो जय श्री राम। जिन्होंने इंद्रियों को स्वच्छंद छोड़ दिया, आलसी बन गया, नकलुक करी नहीं तो शरीर की बेइज्जती है। और इंद्रियों से यदि काम करवा दिया तो शरीर का स्वागत है। अब तुम्हारा काम है, तुम्हें क्या करना है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। इसलिए इन इंद्रियों को अपने बस में रखना है। ये मानव जीवन जो है भगवत भक्ति के लिए मिला हुआ है। जो मनुष्य शरीर है ये भगवान की भक्ति के लिए मिला हुआ है, क्योंकि 84 लाख योनियां है और 84 लाख योनियों में मानव शरीर ही श्रेष्ठ है। मेरी मां, मैं आपको बता दूं, 20 लाख योनि वृक्षों की है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कितनी योनि है? 20 लाख योनि। जितने भी पेड़ पौधे सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, उनकी योनि 20 लाख है। 9 लाख योनि जल चल की है। जल में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, 20 और 9 कितने होते हैं? 29। 11 लाख योनि कृमि की है, जो सूखे में कीड़े घूमते हैं। कितने हो गए? 40। 10 लाख योनि पक्षियों की हैं। जितने भी पक्षी सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, कितने हो गए? 50। 30 लाख योनि पशुओं की हैं। जितने भी पशु सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, कितने हो गए? 80। 4 लाख योनि बानरों की है। कितने हो गए? 84। और 1 योनि केवल मानव की। तब तुम स्त्री बनो चाहे पुरुष बनो। इसलिए जब इन 84 लाख योनियों में हम जाते हैं, तब हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। ए मनुष्य, तेरा जो शरीर मिला हुआ है ये बड़ा दुर्लभ है, तो क्यों इसको ऐसे गंवाता है रे? ये शरीर खाने पीने सोने, ये खाना पीना सोना ये सब साधन है, ये होने चाहिए। पर शरीर इसीलिए मिला हुआ है, ये नहीं है। शरीर तो उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए, उस भगवान की भक्ति करने के लिए, जहां से हम आए हैं उससे मिलने के लिए ये शरीर मिला हुआ है। देखो इधर सुनो, जीवात्मा और परमात्मा दोनों आपस में सखा है। परमात्मा ने जीवात्मा से कहा, बोले भैया एक खेल खेलते हैं। जीवात्मा से कहा कि कौन सा खेल खेलें? भगवान ने कहा छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं। तो हमने और भगवान ने छुपन छुपाई का खेल खेल दिया। भगवान ने कहा पहले कौन छुपेगा? तो जीवात्मा ने कहा, बोले प्रभु पहले मैं छुप जाता हूं। तो हम छुप गए। हमने कहां छुपना था? भगवान के ही उदर में छुप गए। और भगवान ने हमको, फिर हमने कहा कि हे भगवान जी तुम हमको ढूंढो। तो भगवान ने हमको ढूंढा और संसार में कर्म के अनुसार जन्म दे दिया। जैसा जिसका कर्म था उसके अनुसार जन्म। अब भगवान ने कहा, हे मनुष्य, अब मेरी चुनौती है कि अब तू मुझे ढूंढेगा। मैं भी इसी जगत में छिपा हुआ हूं। अब तेरा काम है मुझे ढूंढना। और जब तक तुम उस जगत में छिपे हुए जगदीश्वर को नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये जीवन का जन्म मरण का खेल खत्म होने वाला नहीं। कौमारा चरित और जब तक हम उस जगदीश्वर को नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये जन्म मरण खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए 84 लाख योनियों में जाने से अच्छा है कि हम उसको ढूंढ ले। इधर सुनो, एक भवन है, बहुत बड़ा भवन। क्या है? भवन। और उस भवन के अंदर सब अंधे रहते हैं। और सब अंधे क्या करते हैं कि दरवाजा ढूंढते हैं कि बाहर कहां से निकलेंगे। जैसे ये पूरा भवन है, जितना भी ये टेंट लगा हुआ है ना, इससे भी बहुत बड़ा एक भवन है। सोचो एक मिनट के लिए, थोड़ा कल्पना करो जरा, कल्पना कि सोचो कि बहुत बड़ा भवन है और उसके अंदर सब अंधे रहते हैं और वो रास्ता ढूंढ रहे हैं बाहर कहां से निकलेंगे, कहां से। एक ही उसका दरवाजा है।
तो एक आंख वाला व्यक्ति भवन के अंदर गया, उन अंधों से पूछा, भाई अंधों क्या ढूंढ रहे हो? तो अंधों ने कहा रास्ता ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। तो उस समझदार ने कहा, आंख वाले व्यक्ति ने कहा, एक काम करो, ये जो दीवार है ना इसके सारे चले जाओ, सारे चले जाओ और सामने तुम्हें दरवाजा दिख जाएगा और तुम एक एक करके बाहर निकलता जाना। बोले ठीक है, ये उनके समझ में जरूर आ गया। तो अंधों ने ऐसे ही किया, दीवार के सारे 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 चल पड़े। जैसे ही रास्ता आया ऐसे उनके सिर में खुजली हो गई। खुजली हो गई तो दीवार से हाथ हट गया और चलता भी गया और दरवाजा छूट गया। और फिर सारे भवन का चक्कर लगाना पड़ा। उसी प्रकार ये जो 84 लाख योनि है ना, ये एक भवन है, भवन। हम क्या हैं? अंधे हैं। समझदार कौन है? गुरु। उस गुरु ने कह दिया, बोले भैया ये मनुष्य जीवन है, इसी से तू बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये दरवाजा है, इससे बाहर निकल गया तो ठीक, नहीं तो तुझे 84 लाख योनि का चक्कर लगाना पड़ेगा, इसलिए निकल जा। तो हमने क्या किया? ठीक है महाराज जरूर निकलेंगे। हमने क्या किया? जैसे ही दरवाजा आया, 84 लाख योनियों में हम घूमे, घूम करके जैसे ही दरवाजे के पास, दरवाजा मतलब मनुष्य योनि, दरवाजा मतलब मनुष्य का शरीर, जैसे ही मनुष्य का शरीर आया ऐसी सिर में खुजली हो गई। सिर में खुजली का मतलब शादी हो गई, विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए, मकान भी बनाना है, अब इनका बच्चों का भरण पोषण भी करना है, अब बड़े हो गए इनका विवाह भी करना है, सब इसी में लग जाता है। उसने मरना है, उसने भगवान के पास जाना है, सब भूल लिया है। सुन रहे, भूल जाता है प्राणी, इसलिए याद दिलाने के लिए ये कथाएं होती हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और इस मनुष्य जीवन से ही हम उस भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। एक भक्त सुंदर लाइने गाता है, द्विदिन को मन की ज्वाला जप करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा। अरे द्विदिन को मन की ज्वाला भज करा, हरि बोल। द्विदिन को मन की ज्वाला भज करा, हरि बोल। द्विदिन को